नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज 1 नवंबर है, बेहद खास दिन। आज छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस है। आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ बनने की कहानी बहुत पुरानी और ऐतिहासिक है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पुरखों ने बहुत संघर्ष किया और आज नई पीढ़ी नवा छत्तीसगढ़ के कई सपने संजोए हुए हैं। आज मगन मन झूमत चितवन, छाती तन तन जावत है। ऐसे थिरकन लागत पैया, जैसे मैया आवत है। 1 नवंबर हर छत्तीसगढ़िया के उत्सव के दिन, तिहार मनाए के दिन। देवारी ले पहली देवारी सरी, घर द्वार ला सजाए और दिया बार के दुआरी ला जगमगाए के दिन। काबर के आजे के दिन बछर 2000 माँ हम अल्लाह हमर पहचान मान और स्वाभिमान के भुइयां मिलस। छत्तीसगढ़ी हमन ला ओखर पहचान मिलस। हमर माटी माँ हमर पहचान कोनो सौगात नहीं रहिस, बल्कि ये हमर पुरखा मन के बलिदान के चिन्हारी बन के हर छत्तीसगढ़िया के माथ माँ टीका बनेस। ये घर पहली कई दशक ले हमर सियान मन पृथक छत्तीसगढ़ के गुहार ऊंचाए रहें और ये रद्दा माँ आगू बाढ़ के क्रांति के शुरुआत कर दे रहें। डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारे लाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा समेत कई अनगिनत हमर सियान मन छत्तीसगढ़ के माटी ला ओखर राजनीतिक पहचान देवाए खातिर होम होगिन। ओखर मन के आँखी के सपना अवैया पीढ़ी मन घलो धरिन और आखिरकार लंबा लड़ाई के बाद बछर 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहे सौहत हुई। अउन अपन भाखा के मान के संग छत्तीसगढ़िया मन ला ओखर सम्मान के माटी देत हुए पृथक छत्तीसगढ़ के पहचान के घोषणा कर देने। छत्तीसगढ़ अपन परंपरा, अपन पुरातन इतिहास के बानगी, बस्तर के अबुझमाड़ और वन संपदा समेत आनी बानी खजाना के भंडार के भुइयां है। यहाँ के माटी धान के कटोरा कहा थे। यहाँ के मन के सिधवा और सरू जिंदगी ला अपन रद्दा बना थे। यहाँ के पानी में दया मया के स्वाद है। यहाँ के पुरवैया में प्रीत के पाखी नाच थे। यहाँ के जीव जीव में अपन माटी के मान बर स्वाभिमान के कलगी खोचा है। तोर माटी महतारी बरोबर, पानी तोर अमृत के धार। तोर नदिया तोर नरवा दाई, तोर छैया हमर घर द्वार। छत्तीसगढ़ के ममहावत माटी के कीरिया है सब्बो छत्तीसगढ़िया मन ला। ये माटी के मान खातिर जिंदगी के मोह बड़े नहीं है और ना ता सुख के जिंदगी आवो परन लेथन। छत्तीसगढ़ महतारी मान और स्वाभिमान के लड़ाई मां जुड़ के अपन सुघर प्रदेश के जल जंगल जमीन खनिज नदिया नरवा पहाड़ी परंपरा प्रतिमान ग्राम देवता और सियान मन ला नंदाए बचाबो। जय छत्तीसगढ़। राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा जोहार के संग जोहार छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2020 का कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास में 2 चरणों में होगा। पहले चरण में सांसद राहुल गांधी और दूसरे चरण में राज्यपाल अनुसुईया उइके वर्चुअल तौर पर शामिल होंगी। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के खातों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी करेंगे। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना और 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी का शुभारंभ किया जाएगा। दूसरे चरण में राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्य अलंकरण सम्मान समारोह होगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्रिमंडल के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि इस बार राज्य अलंकरण समारोह में विभिन्न विधाओं के 24 विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। विनय वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय, बेहद खास दिन आज 20 साल छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को और राज्य अलंकरण पुरस्कार 24 विभूतियों को मिलने जा रहा है, साथ ही किसानों को भी एक बड़ी सौगात। देखिए, आज छत्तीसगढ़ का 20वां स्थापना दिवस है और इस मौके पे हर साल क्योंकि एक कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित होता था, लेकिन इस बार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री निवास पे ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इस दौरान जो कोरोना का संक्रमण है इसको फैलाव को रोकने के लिए तमाम जो प्रयास है वो किए जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जिस तरह से राहत दी जाएगी और उनका जो अगला किस्त है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना वो शुरू की जाएगी, जिसमें तमाम जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए जो मोटी फीस देना मुमकिन नहीं था, उसके लिए सरकार मुफ्त में ये योजना शुरू कर रही है ताकि छत्तीसगढ़ से इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो अलंकरण समारोह होगा ये दूसरे पार्ट में होगा, जो दूसरा चरण है वहाँ पर होगा और इसमें दोनों जो प्रथम चरण है उसमें राहुल गांधी और दूसरी चरण में जो राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, दोनों वर्चुअल रूप से वहाँ पर शामिल होंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, इसलिए ये मुख्यमंत्री निवास नहीं जाएंगे। इसमें जो कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्य, तमाम नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया गया है और ये लोग मिलकर के आज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देंगे और यहाँ पर जो एक रंगारंग कार्यक्रम फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन पूरे जो प्रदेश है उसे साज सजावट किया गया है। फोर्टिफाइड राइस जो वितरण योजना आज यहाँ से शुरू होगी और टूरिज्म रिजोर्ट का वो लोकार्पण होगा। इसके साथ साथ जो बहुप्रतीक्षित योजना है राम वन गमन पथ टूरिज्म सर्किट का यहाँ से शिलान्यास होगा और ये सारे बूढ़ा तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य चल रहा था वो आज से शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जनसंपर्क विभाग द्वारा जो प्रकाशित है छत्तीसगढ़ विचार माला, उसका विमोचन होगा। इसके अलावा जो 21 जो विभूतियां हैं जो छत्तीसगढ़ में उनके नाम से जो सम्मान आज जो चल रहा है उसके जो चुनिंदा लोग हैं उनको यहाँ पर आज सम्मानित किया जाएगा। तो ये तमाम सारा कार्यक्रम है। इसके अलावा और भी कार्यक्रम जुड़ेंगे और इन सब में आज छत्तीसगढ़ आज अपना 20वां स्थापना दिवस यहाँ से शुरू कर देगा। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। राज्य अलंकरण पुरस्कारों का भी ऐलान हो चुका है। शहीद वीर नारायण सम्मान रूपरा नेताम को दिया जा रहा है। यति यतनलाल सम्मान बढ़ते कदम संस्था को दिया जा रहा है। गुंडाधुर सम्मान आकर्षी कश्यप को, मिनी माता सम्मान शाहाना कुरैशी को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान बैजनाथ चंद्राकर को दिया जा रहा है। गुंडाधुर सम्मान आकर्षी कश्यप को खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है। मिनी माता सम्मान शाहाना कुरैशी को दिया जा रहा है। राज्य अलंकरण पुरस्कारों का ऐलान छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान बैजनाथ चंद्राकर को दिया जा रहा है। हाजी हसन अली सम्मान हनीफ नजमी को दिया जा रहा है। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान सर्वज्ञ सिंह मरकाम को दिया जा रहा है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉक्टर सुशील त्रिवेदी और जीवननाथ मिश्रा को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। राजा चक्रधर सम्मान भारती बंधु को दिया जा रहा है। इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र इतिहासकार उनको दिया जा रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान इनेश्वर वर्मा को दिया जा रहा है। दाऊ मंदराजी लोक कला सम्मान शिव कुमार दीपक और रूप साई सलाम को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान ब्रह्मवीर सिंह और ममता लांजेवार को दिया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन सम्मान राम अवतार अग्रवाल को दिया जा रहा है। धन्वंतरी सम्मान डॉक्टर गौतम चंद को दिया जा रहा है। बिलासाबाई केमटीन सम्मान गौरव सलूजा को दिया जा रहा है।
इसके अलावा बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान डॉक्टर निर्मला शुक्ला और विनोद चावड़ा को संयुक्त रूप से महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान अंबुजा सीमेंट को दिया जा रहा है। संस्कृत भाषा सम्मान डॉक्टर कुमुद कान्हे को दिया जा रहा है। बेसाहू दास महंत पुरस्कार राजेश देवांगन और मधुसूदन देवांगन को दिया जा रहा है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान दिव्या शर्मा को दिया जा रहा है। तो राज्य अलंकरण पुरस्कारों का ऐलान और ये नाम हैं जो विभूतियां हैं जिनको आज राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी आज खेत सत्याग्रह करेगी। पिछले 1.5 साल में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और किसानों की मांगों को लेकर खेत सत्याग्रह होगा। ये सत्याग्रह राजधानी के पास गोबरा नवापारा के पेपरौद के अलावा उन किसानों के खेत में होगा जिन्होंने आत्महत्या की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने बताया कि किसानों के साथ खेत में किए जाने वाले खेत सत्याग्रह के जरिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में किसानों की दुर्गति की ओर सरकार और लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। इस खेत सत्याग्रह के माध्यम से बीजेपी सरकार से धान खरीदी जल्द शुरू करने के साथ ही खुदकुशी करने वाले सभी किसानों के परिजनों को तत्काल 25-25 लाख का मुआवजा देने, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने, अमानक खाद बीज की बिक्री तत्काल बंद करने समेत कई मांगे रखेंगी। सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो इस तरह का खेत सत्याग्रह पूरे प्रदेश में किया जाएगा। 3 किसान एक साथ, युवा किसान, अब वो भी 1.25 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ वाले, वो वहाँ आत्महत्या किए हैं। तो अपन उसी खेत में जाके सत्याग्रह करके छत्तीसगढ़ के कृषक समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस खेत के बदौलत हम सब का पेट चल रहा है, वो धान खरीदी नवंबर महीने प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह में कर देना चाहिए, 20 क्विंटल करना चाहिए। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले उपचुनाव की। उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दांव है। छत्तीसगढ़ में आज और मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार थम जाएगा। उपचुनाव का प्रचार आखिरी दौर में और आखिरी दिन आज दिग्गज अपना दम दिखाएंगे। मालवा की सीटों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो करेंगे। चंबल में प्रचार सिंधिया करने वाले हैं और नरेंद्र सिंह तोमर। कमलनाथ का आज मुरैना में रोड शो होगा। इधर ग्वालियर में कार्यकर्ताओं से कमलनाथ मुलाकात करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर भी आज प्रचार थम जाएगा। आखिरी दिन दिग्गज दांव लगाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। उपचुनाव में जेसीसीजे ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट के लिए जेसीसीजे के ऐलान के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की हलचल की पूरी जानकारी हमारे 3 संवाददाता देने जा रहे हैं। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी, सुवासरा से दीपक हमारे साथ में हैं और बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ में हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आपको सुवासरा। दीपक, ग्वालियर चंबल हो या मालवा अंचल हो, चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अब आखिरी दांव खेला जा रहा है। आज प्रचार का अंतिम दिन। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज शाम से प्रचार थम जाएगा और इसी वजह से भाजपा और कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो सुवासरा के शामगढ़ है यहाँ पर रोड शो रहेगा। इसके अलावा उनका जो रोड शो की शुरुआत होगी, जनसभा की शुरुआत होगी, मालवा की हाटपिपलिया सीट से होगी। यहाँ पर रोड शो करने के बाद वो सुवासरा के शामगढ़ पहुँचेंगे। इसके बाद वो आगरमालवा में जनसभा को संबोधित करेंगे और सबसे उनकी अंतिम सभा जो है वो ब्यावरा के पचोर में होगी। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी आज जो चंबल का दौरा है वहाँ पर सुबह मुरैना में रोड शो होगा। इसके अलावा वहीं पर वो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अन्य लोगों से मिलेंगे। एक तरीके से कहा जाए कि आज जो सभी दिग्गज है वो मैदान में रहेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ ही साथ जो अलग अलग समाज के लोग हैं, जो अलग अलग प्रभुत्व रखने वाले लोग हैं, उनसे सीधी मुलाकातें होंगी। और खासतौर पर मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ पर चाहे हम भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी यहाँ पर इस क्षेत्र में डेरा डाल रखा है। इसी तरीके से तमाम भाजपा और कांग्रेस के नेता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, क्योंकि आज शाम के बाद से अब जो प्रचार है पूरी तरीके से थम जाएगा और जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र की बात करें तो लगातार चूंकि जो प्रत्याशी हैं पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनके विधानसभा में एक नहीं बल्कि 2 या 3 बार पूरा दौरा कर चुके हैं। और पूरे साथ में जितने भी कांग्रेस के पूर्व के मंत्री हों, चाहे वो बड़े नेता हो, इस वक्त लगे हुए हैं। सुवासरा सीट की बात करें तो यहाँ
पूरी कांग्रेस की चुनाव की जो कमान है पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के हाथों में वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बदनावर सीट पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन लगे हुए हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से कृष्णकुमारी मोघे को पूरी इस क्षेत्र की कमान दी गई है। इसी तरीके से सांवेर सीट पर भी विधायक रमेश मेंदोला और सांसद शंकर लालवानी जैसे तमाम भाजपा के बड़े नेता अपनी ताकत लगाए हुए हैं। साथ ही साथ आगर मालवा में भी इसी तरीके से तमाम जो भाजपा के कांग्रेस के बड़े नेता, अब देखना होगा क्योंकि चुनाव का जो प्रचार है वो आज थमने वाला है, जिसने पूरी ताकत से यहाँ पर प्रत्याशी लगे हुए हैं और शाम के बाद से प्रचार जो डोर टू डोर कैंपेन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन आज दिन भर मध्य प्रदेश में काफी गहमा गहमी रहेगी, चाहे वो चंबल के क्षेत्र की बात कर ले, चाहे वो मालवा अंचल की बात कर ले, दोनों ही जगह पर आज भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता पूरा दमखम आज देखने को मिलेगा क्योंकि आखिरी दौर का प्रचार है। भोपाल ले चलते हैं, राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में है। राकेश, भोपाल में क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा और उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है तो बेहद खास, क्योंकि जोर आजमाइश अब दोगुनी ताकत से। बिल्कुल सुबह हो चुकी है और अब पूरे जो नेता हैं अपने अपने दौरे पर निकलने की तैयारी में हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ करीब 9 बजे जो ग्वालियर इलाके के लिए वहाँ पर जो मुरैना में उनका रोड शो होना है, ग्वालियर से आज वो एक बड़ी सभा लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनका दौरा है मालवा क्षेत्र में है, हाट पिपलिया सुबासरा के साथ आगर मालवा में और ब्यावरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मोर्चा संभालेंगे। बीडी शर्मा की बात करें, बीडी शर्मा का पूरा फोकस ग्वालियर पर रहेगा और मुरैना में वो खास तौर पर एक जो सभा तो लेंगे ही, ग्वालियर में उनकी सभा है, लेकिन इसके बीच वो बैठकें भी लेंगे। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने आज जो फोकस किया है संगठन स्तर पर किया है, क्योंकि आज के बाद जैसे ही प्रचार थमेगा तमाम जो नेता हैं उनको अपने जो क्षेत्र है खासतौर पर चुनाव वाले क्षेत्र वो उनको छोड़ना होंगे। तो ऐसे में बीडी शर्मा का फोकस है संगठन पर है और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज जो है मुरैना में तय की है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो भी ग्वालियर अंचल में रहेंगे, अंबा के साथ वो रोड शो करेंगे। उनके 2 रोड शो आज तय किए गए हैं। वहीं हम ज्योतिराज सिंधिया की बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया महगांव में रहेंगे, महगांव में सभा लेंगे। भांडेर भी ज्योतिराज सिंधिया पहुंचेंगे। इसके साथ ही करेरा और अशोकनगर में जो ज्योतिराज सिंधिया का फोकस रहेगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से अशोकनगर और गुना क्षेत्र ये सिंधिया का गढ़ माना जाता है, हालांकि हम लोकसभा 2019 की बात करें इसमें सिंधिया को शिकस्त हासिल हुई थी, लेकिन फिलहाल जो बात कही जा रही है कि एक बार फिर ज्योतिराज सिंधिया इसी क्षेत्र से अपना जो है वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं और अशोकनगर पर उन्होंने आज फोकस किया है। लेकिन हम जो कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आज तमाम जो अपने दूसरे कद के नेता हैं उनको जरूर अलग अलग सीटों पर भेजा है, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें जिस तरह से राजधानी भोपाल में बैठकर पूरी रणनीति बना रहा है, उन्होंने पूरी तरह से फोकस ग्वालियर चंबल इलाके पर किया है। और आज 2-2:30 बजे सभा होने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कमलनाथ उसके जरिए एक बड़ा मैसेज मध्य प्रदेश की जनता के बीच रखेंगे। बिल्कुल, और ये पहली मर्तबा है जब इतनी ज्यादा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। जाहिर तौर पर आखिरी दिन कुछ बेहद अहम प्रचार और बयानबाजी भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की एक सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र हवाईत हैं। जितेंद्र, आज प्रचार का आखिरी दिन, मुख्यमंत्री ने भी पूरी ताकत झोंकी, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मैदान में पूरी ताकत झोंकी, इधर जेसीसीजे ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो राजनीति भी गरमाई हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर मरवाही का भी जो चुनाव है वो दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदले हैं, चुनावी समीकरण बदले हैं, अब चुनाव ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर से ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टक्कर है वो बराबर की टक्कर यहाँ पर अभी दिख रही है। आज चूंकि चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, आज जो शोरगुल है वो थम जाएगा। हालांकि यहाँ पर भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने पहले ही अपने बड़े दिग्गजों को यहाँ पर उतारा है। चुनावी प्रचार प्रसार में चुनावी सभाएं यहाँ पर हुई हैं, खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 7-8 सभाएं यहाँ पर ली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी यहाँ पर बीजेपी की कमान संभाली हुई थी। यहाँ पर कल इनके सभा का अंत हुआ है। हालांकि आज यहाँ पर कोई बड़ी सभा नहीं है। आज जो पूरा फोकस होगा, कांग्रेस हो या फिर भाजपा को, इनका आज फोकस सेक्टर पे होगा, बूथ पे होगा। जो सेक्टर पे जिस तरह से जो तैयारियां होनी है सेक्टर वाइज, आज यहाँ पर जो यहाँ के नेता हैं भाजपा के कांग्रेस के, वो जाएंगे, वो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन जो है वो यहाँ पर शुरू होगी, क्योंकि पहले ही यहाँ पर आज राज्योत्सव भी है, इसलिए पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री कल यहाँ पर उनकी अंतिम सभा हुई, वो यहाँ से जा चुके हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ से जा चुके हैं। अब जो पूरा दारोमदार रहेगा, संगठन के जो तमाम यहाँ पर नेता हैं, भाजपा कांग्रेस के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम यहीं पर है, बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय यहीं पर है, तमाम जो अब लोग हैं संगठन के वो यहाँ पर अब
अमल में लानी बेहद जरूरी है। प्रचार प्रसार का दौर आज खत्म हो जाएगा। अब संगठन के स्तर पर कैसे मतदाताओं तक पहुंचा जाए, इसे लेकर रणनीति बनेगी। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़। शुक्रिया आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ ऐसा बोल गए जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। अपने भाषण के दौरान बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसल गई और वो कांग्रेस के लिए वोट मांग बैठे। बाद में गलती का एहसास होने पर उन्होंने सुधारते हुए बीजेपी के समर्थन में वोट मांगा। सिंधिया डबरा में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजे का बटन दबाना है, इमरती को जिताना है। फिर भूल सुधार कर कहा पहला बटन दबाना है, बीजेपी को जिताना है। विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहां से रवाना करेंगे मेरे भाई। और चालू है। इमरती देवी पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है। इमरती देवी आज प्रचार नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने 1 दिन की रोक लगा रखी है। इमरती देवी के विवादित बयान पर कार्रवाई की गई। तो इमरती देवी आज प्रचार के अंतिम दिन प्रचार नहीं कर पाएंगी, जनसंपर्क नहीं कर पाएंगी। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 दिन की रोक इमरती देवी पर लगा दी। डबरा से बीजेपी प्रत्याशी हैं इमरती देवी, जिनके विवादित बयानों को संज्ञान में लेते हुए और कई शिकायतें भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। ऐसे में विवादित टिप्पणी को लेकर इमरती देवी पर आज 1 दिन के लिए प्रचार पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम श्रवण के साथ।